गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो आपके लिए प्रोज का 6वां चैप्टर आ गया जिसका नाम है मिजबिल द आर्टर। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जैसे बता दें, ये अभी 2 साल में ये चैप्टर हट गया था, इस साल ये न्यू चैप्टर है तो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बात करें पहला क्वेश्चन, तो ये कह रहा कि व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू, मतलब ऑटर्स जो है यह किस प्रकार के जानवरों के समूह में आते हैं, ठीक है। तो कह रहा कि ऑटर्स जनरली बिलोंग टू ए कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलिन्स लाइक द बीगर, मंगूज, विसेल, शॉर्ट, मिंक एंड अदर्स। तो जो ऑटर्स होते हैं सामान्यतः ये कैसे छोटे से समूह में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, जिसको हम मस्टलाइंस कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे अन्य जानवर आते हैं, जैसे बीगर हो गए, मंगूज हो गए, ये सब जानवर इसमें आते हैं। तो इस तरह से इसको भी इस तरह से कहते हैं। आगे बढ़े बात के दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा कह रहा व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपनड, जब बॉक्स को खोला गया जहाज में तो क्या हुआ। चलिए देखते हैं। कह रहा व्हेन द बॉक्स वाज ओपनड, जब बॉक्स खोला गया, मिज क्रिएटेड ए स्टॉर्मी सीन इन द एयरक्राफ्ट, तो जहाज में मिज ने एक तूफानी दृश्य बनाया। देयर वर क्राइज ऑल अराउंड, हर तरफ चिल्लाहटें थीं। अ वुमन स्टूड अप ऑन द सीट, एक महिला सीट पे खड़ी थी, ठीक है। स्क्रीमिंग दैट, चिल्लाते हुए, दैट की देयर वाज अ रैट, की एक चूहा था। फाइनली इट रिटर्न टू हिम, और अंत में वह जो ऑटर था वह उसके पास, मैक्सवेल के पास वापस आ गया। आगे बढ़े। कह रहा व्हाट गेसेस द लंदनर्स मेक अबाउट मिज वाज, मतलब जो लंदनर्स थे, लंदन के लोग थे, वह मिज के बारे में क्या अनुमान लगा रहे थे कि मिज क्या है। ऑटर तो ये लोग नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन ये क्या लगा रहे थे, ये क्या क्या है। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अनुसार द एवरेज लंदनर्स, मतलब जो औसतन लंदन के लोग हैं, डू नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, ऑटर को पहचानते नहीं हैं। दे गेसेस्ड, उन्होंने अनुमान लगाया। एमंग देयर थिंग्स, मतलब अपनी चीज़ों के बीच में उन्होंने अनुमान लगाया। दैट इट वाज, कि वह था, कि जो ऑटर था वह क्या था। किसी ने अनुमान लगाया कि बेबी सील है, स्क्वायरल है, किसी ने वलरस लगाया, हिप्पो लगाया, बीवर लगाया, बियर कब लगाया, लीपर्ड और ब्रोनोस्टर्स लगाया। अंत में तो ये ऐसा लगा दिया, अनुमान लगाया जो इस विलुप्त हो चुके हैं उसको भी यह कह दिया कि ब्रोनोस्टर्स लग रहा है। तो उनके अनुमान इस तरह से लग रहे थे, ठीक है, बल्कि कोई ऑटर को पहचान नहीं रहा था कि ये ऑटर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चौथा कह रहा कि वाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, ऑटर को जो है मैक्सवेल के ऑटर का नाम क्यों दिया गया, मैक्सवेल्स ऑटर। चलिए, द ऑटर वाज नॉट वेरी वेल नोन टू द साइंटिस्ट, मतलब जो ऑटर थे यह वैज्ञानिक इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते थे। इट वाज एट लेंथ नेम्ड बाई जूलॉजिस्ट लुट्रुगल परस्पेसिल्टा मैक्सवेल और मैक्सवेल्स ऑटर, मतलब अंत में जो है जब वैज्ञानिक इसको नहीं जानते थे तो अंत में इसको नामकरण कर दिया गया जूलॉजिस्ट, मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा, जंतु वैज्ञानिकों के द्वारा, लुट्रुगल परस्पेसिल्टा मैक्सवेल, या इसका नाम दे दिया गया मैक्सवेल्स ऑटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पांचवा कह रहा कि व्हाई डिड द राइटर स्टे इन बसरा, राइटर जो थे, लेखक, वह बसरा में क्यों रुके थे, ठीक है, क्यों रुके थे, तो देखिए उसका भी एक रीजन था। द राइटर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, मतलब लेखक और अपने मित्र के साथ, वाज गोइंग टू द कॉन्सुलेट जनरल, वे कहाँ जा रहे थे, कॉन्सुलेट जनरल जा रहे थे, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने, एंड आंसर देयर मेल, और अपने मेल्स का उत्तर देने के लिए, अपने मेल को लेने के लिए, उत्तर देने के लिए जा रहे थे। दे फाउंड दैट, तो उन्हें मिला कि द मेल ऑफ हिज फ्रेंड्स, क्योंकि मित्र का जो मेल था वाज अवेलेबल, उपलब्ध था, बट द ऑथर हैड टू स्टे, लेकिन ऑथर को रुकना पड़ा, इन बसरा फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए बसरा में रुकना पड़ा, क्योंकि इनका जो लेटर था वह 5 दिन के बाद आया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें 6वें क्वेश्चन की, तो कह रहा कि व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, ऑटर जो है किसके समान दिखता था, ठीक है, ऑटर जो है कैसा दिखता था। तो देखिए कैसा दिखता था। कह रहा द ऑटर लुक्ड लाइक ए वेरी स्मॉल ड्रैगन, ऑटर जो है एक छोटे से ड्रैगन के समान दिखता था। इट्स अपीयरेंस वाज वेरी प्रिटी, इसका जो आकृति था वह बहुत ही सुंदर था। एंड वाज कोटेड विथ पॉइंट स्केल्स एफ मड, और ये कीचड़ से ढका हुआ था। ऑन इट्स बैक, इसके पीठ पे। इट स्प्रेड मड ऑल अराउंड, यह चारों ओर क्या फैला दिया था, कीचड़ फैला दिया था, क्योंकि यह कीचड़ से सना हुआ था। आगे बढ़ें, बात करें 7वें क्वेश्चन की,
देखिए 7वां कह रहा कि हाउ डिड मैक्सवेल गेट द ऑटर, मैक्सवेल को ऑटर कैसे मिला, मैक्सवेल को ऑटर कैसे मिला। तो चलिए देखते हैं मैक्सवेल को ऑटर कैसे मिला। कह रहा मैक्सवेल वांटेड टू कीप एन ऑटर एज ए पेट इंस्टेड ऑफ ए डॉग, मैक्सवेल जो है एक कुत्ते के स्थान पे एक जो है पालतू कुत्ते के स्थान पे एक ऑटर को पालतू बनाना चाहते थे, पालतू रखना चाहते थे। ठीक है। ही एक्सप्रेस्ड हिज विश, उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त किया बिफोर हिज फ्रेंड, अपने मित्र के सामने अपनी इच्छा को व्यक्त किया कि वह एक कुत्ते के बजाय एक ऑटर को पालना चाहते हैं। हु मैनेज्ड, जिन्होंने प्रबंध किया टू गेट एन ऑटर, एक ऑटर को लाने का, एंड सेट इट, और इसे भेजने का, टू मैक्सवेल के पास, थ्रू टू अरब, 2 अरबियों के द्वारा। मतलब मैक्सवेल ने अपने मित्र से कहा तो उसके मित्र ने प्रबंध किया ऑटर का, और ऑटर ने उसको भेजा मैक्सवेल के पास, किसके माध्यम से, 2 अरब्स के द्वारा, 2 अरबियों के द्वारा। सो मैक्सवेल गॉट हिज टेम्ड ऑटर, इस प्रकार से मैक्सवेल को उसका पालतू ऑटर मिला। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां कह रहा कि व्हाट नेम डिड मिज इन्वेंट, सॉरी व्हाट गेम डिड मिज इन्वेंट, मिज ने किस गेम का खोज कर लिया था। चलिए, तो मिज नोटिस दैट, मिज ने देखा कि इफ़ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई, यदि वह गेंद को ऊंचाई पे रखता है, एंड ऑफ द डैमेज सूटकेस, मतलब उस खराब जो है उस सूटकेस के ऊंचाई के भाग पे रखता है, तो इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, तो वह सूटकेस की लंबाई को नापता था। मतलब यदि वह ऊंचाई पे रखता था सूटकेस के, तो वह सूटकेस जो मतलब टूटा हुआ था, तो वह नीचे तुरंत जो है गेंद चला आता था। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड, तो वह तेजी से दूसरे छोर पे जाता था। टू एम्ब्यूस इट्स अराइवल, उसके आने का आघात लगाए हुए। हाइड फ्रॉम इट, उससे छुप जाता था। क्राउचिंग इट टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाई सरप्राइज, झुक करके उसको बहुत तेजी से उछल करके ले लेता था आश्चर्य में। ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विथ टू द हाई एंड वंस मोर, फिर उसके बाद लेकर के वह कहाँ जाता था, ऊंचाई वाले क्षेत्र पे चला जाता था। मतलब क्या कि जो एक सूटकेस था, सूटकेस जो था वह टूट गया था, तो वह ऐसे नीचे हो गया था, और मिज यहाँ से खड़े होकर के यहाँ बाल को रखता था, और बाल लुढ़कते हुए यहाँ जाती थी। जैसे ही बाल यहाँ लुढ़कते हुए जाती थी, दौड़ करके मिज जो है यहाँ छिप जाता था, और छिपने के बाद जैसे ही गिर जाता था, वो इसको पकड़ करके फिर उठा करके फिर यहाँ ले जाता था। इस तरह से मिज जो है खेलता था इस गेम को। क्लियर। आगे बढ़ें। चलिए अब बात करें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि व्हाई डिड मैक्सवेल वांट टू हैव एन ऑटर फॉर ए पेट, मैक्सवेल जो है एक पालतू के लिए ऑटर को रखना क्यों चाहते थे। हाउ डिड ही गेट वन, उन्हें यह कैसे मिला। तो ये दोनों आंसर जो है आपके शॉर्ट आंसर में मिलते जुलते हैं। चलिए, कह रहा मैक्सवेल वांटेड टू हैव ए पेट, मैक्सवेल एक पालतू रखना चाहते थे। हिज पेट डॉग डाइड, उनका जो कुत्ता था पालतू वह मर गया था रिसेंटली, मतलब हाल ही में। एंड ही वाज फीलिंग टू सैड, और बहुत उदास महसूस कर रहे थे। टू थिंक ऑफ कीपिंग ए डॉग, एक कुत्ते को रखने के रूप में, एज ए पेट मतलब एक पालतू के रूप में, अगेन दोबारा से, मतलब वह दोबारा से एक पालतू कुत्ते के रूप में रखने के लिए उदास महसूस कर रहे थे, सोच रहे थे। सो व्हेन ही ट्रेवल्ड, इसलिए जब वह यात्रा कर रहे थे, टू साउथर्न इराक होना चाहिए, हाँ साउथर्न इराक जब वह यात्रा कर रहे थे, तो कह रहा कि ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग, एक कुत्ते के स्थान पे ऑटर को रखने का उन्होंने निर्णय लिया। हिज फ्रेंड सजेस्टेड, उनके मित्र ने सुझाव दिया, टू मैक्सवेल को, दैट की ही कुड गेट एन ऑटर इन द टिग्रिस मार्सेज ऑफ, तो उन्होंने कहा कि उन्हें जो है टिग्रिस की दलदलों में जो है ऑटर मिल सकता है। दे वर वेरी कॉमन देयर, क्योंकि वे वहाँ पे बहुत ही सामान्य हैं। लाइक मॉस्कीटो, मच्छर के जैसे आमतौर पे मच्छर पाए जाते हैं, वैसे टिग्रिस के दलदलों में कौन पाए जाते हैं, ऑटर पाए जाते हैं। मोरओवर, इसके अलावा द फ्रेंड आल्सो इन्फॉर्म, मित्र ने यह भी सूचित किया दैट कि ऑटर्स वाज ऑफन ट्रेंड बाय द अरब्स, की जो ऑटर्स होते हैं इनको प्रायः ट्रेंड किया जाता है किसके द्वारा, अरबियों के द्वारा। मैक्सवेल एंड हिज फ्रेंड वेंट टू बसरा, मैक्सवेल और उसके मित्र कहाँ गए, बसरा गए। टू द कॉन्सुलेट जनरल पे गए, ठीक है, और टू कलेक्ट देयर मेल, अपने मेल को इकट्ठा करने के लिए, लेने के लिए। लेटर ऑन ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद, लेटर द ऑथर रिसीव्ड, ऑथर का जो बाद में जो है ऑथर को प्राप्त हुआ, हिज मेल, उसका मेल प्राप्त हुआ बाद में। एंड टुक टू हिज बेडरूम, उसको अपने बेडरूम में ले गया। देयर ही फाउंड 2 अरब्स, वहाँ पे उसको 2 अरबियों मिले, स्क्वेटिंग मतलब पलथी मार के बैठे हुए, ऑन द फ्लोर, फर्श पे, विद द सैक, एक बोरी के साथ में बोरा हुआ था।
मतलब एक बोरा था, ठीक है, दैट कंटेन द आर्टर, जिसमें क्या था, आर्टर था, विथ अ लेटर, एक पत्र के साथ में कौन था, आर्टर था, उस बोरे में आर्टर के साथ में एक पत्र था, ठीक है, फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसके मित्र के द्वारा लेटर था, पत्र था, ही सेड, उसने कहा था, हियर इज योर आर्टर, यहाँ पे कौन है, आपका आर्टर है। तो 2 अरबी जो है उस बोरे में रख करके आर्टर को लाए थे, जो उसके मित्र ने भेजा था। क्लियर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन कह रहे हैं, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द आर्टर एंड मैक्सवेल इन योर ओन वर्ड्स, मतलब कह रहा कि मैक्सवेल और आर्टर के बीच के जो संबंध है उस संबंध को अपने शब्दों में व्यक्त करिए। चलिए कह रहा मैक्सवेल एंड आर्टर मिजबिल वर इन ए लवली रिलेशनशिप, मतलब मैक्सवेल और एक आर्टर जिसका नाम था मिजबिल, वह एक अच्छे जो है बहुत ही सुंदर संबंध में थे। ही ट्रीटेड मिज लाइक हिज ओन सन, वह अपने बेटे के जैसे मिज पे व्यवहार किया। ही टुक वेरी गुड केयर ऑफ हिम, वह उसका बहुत ही ध्यान दिया, बहुत ही केयर किया। ही गेव हिम मेनी टॉयज, उसे बहुत ही खिलौने दिया, जैसे हो गया मार्बल्स, रबर ब्रांड, रबर फ्रूट्स एंड ए टेनिप सेल टू प्ले विथ, उसे खेलने के लिए। ही टुक हिम टू द बाथ टैब, उसे बाथ टैब में ले गया, टू प्ले, खिलाने के लिए, इन द वाटर, मतलब पानी में, नोइंग द फैसिनेशन ऑफ आर्टर्स विथ वाटर, मतलब ये जानते हुए कि जो आर्टर है वह पानी में उसका बहुत ही आकर्षण होता है, इस आकर्षण को जानते हुए उसे पानी में ले गया। ही नोटिस्ड है, तो उसने देखा, ही नोटिस्ड हिज हैबिट एंड ट्रेट, तो उसके उस आदतों को, विधाओं को देखा। मिज हिचटेटेड, मिज हिचकिचाया ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, बट देन उसके बाद जो है बिकम वेरी फ्रेंडली, बहुत मित्रवत बन गया। मैक्सवेल इनकरेज्ड हिम, मैक्सवेल ने उसे प्रोत्साहित किया, टू डू व्हाट एवर ही लाइक टू डू, मतलब जो कुछ भी उसको पसंद हो वो करे। ही टुक हिम आउट फॉर एक्सरसाइज एवरी डे, हर दिन उसे अभ्यास करने, कसरत करने के लिए ले जाता था। व्हेन मैक्सवेल सॉ ब्लड ऑन द बॉक्स इन विच मिज वाज पैक्ड, मतलब जब मैक्सवेल ने ब्लड देखा, किसमें, बॉक्स में, जिसमें मिज जो है पैक किया गया था। ही वाज टेरिफाइड, तो बहुत ही डर गया, भयभीत हो गया। व्हेन मिज केम आउट ऑफ द बॉक्स, जब मिज जो है बॉक्स से बाहर आ गया, ही जंप ऑल ओवर, वह हर तरफ कूदा। बट देन, लेकिन बाद में, केम आया एंड सेट ऑन मैक्सवेल्स नी क्वाइटली, और मैक्सवेल के घुटनों में शांतिपूर्वक बैठ गया। तो बहुत ही अच्छे संबंध हो गए थे मैक्सवेल और मिज में, हालांकि शुरू में नहीं सही था। तो इस तरह से ये आपके 6वें चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, तो आप इसको जरूर याद कर लेंगे, जरूर रखेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी बोर्ड के हर एक सिलेबस को आपको यहाँ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।